और एक सबसे बड़ी चीज है कि उस परिवार को मैं गोद लिया हूं, नहीं कर पूरे परिवार को उसकी उनकी बहन जो है निर्भया की, उसकी शादी भी होगा तो मैं खर्च करूंगा। आर्थिक जरूरत पड़ेगी जो हमारी हैसियत है, कोई जब मैं उस परिवार को गोद ले लिया हूं तो ये सिर्फ निर्भया के परिवार जो है उस परिवार का मुकदमा भी मैं फ्री में लड़ूंगा। नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि प्रेम था, तो प्रेम में कहां राधा की हत्या हो रही है भाई? नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी जो है अभी पटना हाईकोर्ट के और हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं, जो कि पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। और आज मैं इनसे बात करूंगी क्योंकि डेरनी जो एक थाना है जहां पे पट्टी सीतल एक गांव है और जहां पे एक लड़की के साथ बहुत आप कह सकते हैं कि माइनर लड़की जो अभी नाबालिग थी उसके साथ जो घटना हुई है, उस घटना को लेके बहुत सारी अपवादें भी चल रही है। और सर वहां पे विजिट किए हैं और सर वहां पे जाके उनकी फैमिली से मिले हैं। तो आज मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगी कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। तो आप हमारे साथ बने रहे। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं और इस रूप में दे रहा हूं कि आपने नाम जब लिया कि यह घटना सारण की निर्भया के रूप में हुई है और ये सारण जिले के डेरनी थाने के पट्टी सीतल गांव है। वहां पर मैं गया, विजिट किया। अब सच्चाई है कि वो कुआं, जिस कुआं में हो रहा है, वो आत्महत्या कूद कर की है। वो कुआं में पानी मात्र 1.5 से 2 फीट है। मैं कल बांस भी डलवाया था, आप लोग देखे होंगे फुटेज में। तो मैं कहता हूँ ये पर हंसी भी आती है, दुख भी है, क्रंदन भी है, क्षोभ भी है। मेरे अंदर भी मौत सी मायूसी है उसकी स्थिति को देख के, उसके परिवार की स्थिति को देखकर कि 2 फीट पानी में कोई डूब के मरेगा क्या? अगर वह कूदेगी भी तो फ्रैक्चर करेगा, रेप्चर होगा, हड्डी माने छत बिछत हो सकता है। लेकिन यह घटना दिल को दहला देने वाली है और मैं यह कहना चाहता हूं, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वह एक गरीब परिवार से है और गरीब परिवार में होने के नाते उसका आवाज कोई बन नहीं रहे थे। और देखिए प्रिया जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उस परिवार के मैं जा करके कोई लोकल, वहां तो मैं पॉलिटिशियन हूं कि राजनीति करने गया हूं। मेरी मानवता शीर्षक कर रो पड़ी रही थी एक वकील के रूप में, और मैं उस गांव में गया। सोमवार को मैं घोषणा किया था, संडे को गया, इसलिए कि आप जानते हैं कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के जो वकील होते हैं उनको सैटरडे संडे के छुट्टी होता है। तो संडे के मैं गया और अपने निजी फंड से उस परिवार की जब माली स्थिति देखा तो मैंने 50,000 रुपया का आर्थिक मदद भी दिया। एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू जो है कि वह कानून को कुछ जानता नहीं। वहां का जो थाना है वो 24 घंटा के बाद एफआईआर दर्ज किया है। एक बहुत बड़ा ही संगीन बात आपको बता रहा हूं, जब वह निर्भया कुआं में उसकी डेड बॉडी जब प्राप्त हुआ तो उसकी मां को जैसे ही पता लगा तो अपने हस्बैंड के पास फोन किए। वो दमनदीप में नौकरी करते थे, उसके निर्भया के फादर। तो उन्होंने कहा कि सर, मैंने कहा कि पुलिस को फोन कीजिए। पुलिस जब वहां आई फोन करने पर तो कहा कि पंचनामा से इस चीज को खत्म कर लो। बताइए कि हत्या को का भी मुकदमा नहीं थाना दर्ज करती है और पंचनामा से समाप्त करना चाहती है, तो ये तो कानून का हरासमेंट है। तो आप ये जानते हैं कि न्यायपालिका सर्वोपरि है और न्यायपालिका सर्वोपरि तब है जब पुलिस इस केस को बढ़िया से रिपेयर करके न्यायालय के पास भेजती है। तब पुलिस ही इस केस को खा रही थी। तो मुझे लगा देखने से, बीइंग ए लॉयर, कि इसमें कहीं ना कहीं गोल मटोल एक प्रयास हो रहा है मिटाने का। कारण कुछ भी हो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आपके कैमरे से मैंने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि निर्भया जो थी वो एक अति गरीब परिवार से थी, दलितों से भी बेकार, जिसको दलित कहते हैं उससे भी बेकार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दलित? दलित तो यह है। तो दलित से भी उसकी बेकार स्थिति थी। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार नहीं है। इंदिरा आवास से उसका रूम बिना था। अभी तक कोई सरकारी भी उसे कोई सहायता नहीं मिला। हमने बात किया, उसके परिवार से बात पहले भी किया था, तो मैंने कहा था कि कुछ मदद करूंगा। तो एक लॉट के रूप में मात्र 50,000 अभी दिया है। और एक सबसे बड़ी चीज है कि उस परिवार को मैं गोद लिया हूं। इसको लोग दूसरे तरह से समझें कि मैं उस परिवार को गोद लिया हूं, कोई टीका टिप्पणी तुमको करने का जरूरत नहीं, मदद करो या नहीं करो। पूरे परिवार को, उनकी बहन जो है निर्भया की, उसकी शादी भी होगा तो मैं खर्च करूंगा अपने तरफ से। और जब भी आर्थिक जरूरत पड़ेगी, जो हमारी हैसियत है, कोई करोड़ 2 करोड़ का तो हैसियत नहीं है, लाख 2 लाख 4 लाख तक के जो हैसियत है, वो लौट में मैं पैसा उस परिवार को दूंगा। जब मैं उस परिवार को गोद ले लिया हूं तो ये सिर्फ थोड़ा सा एक दिया है लौट, अभी मात्र 50,000 निजी कोष से दिया हूं। और जितना भी उस बच्ची के शादी में, उसकी बहन के शादी में लगेगा, उसके भाई के, मैं बियर करूंगा शादी होने तक। और उस परिवार का एक सदस्य के रूप में मैं सब्बल के रूप में उभरूंगा। इसलिए कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कम से कम मानवीयता को बदलो। मानवीयता किसी जात पर निहित नहीं होना चाहिए।
धर्म पर निहित नहीं होना चाहिए। सर्वहारा अगर वर्ग है, किसी भी जात धर्म का है, तो एक अगर आपके अंदर ह्यूमनिटी पैदा होता है तो आप उसको मदद करें। बशर्ते एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि दोषी, बलात्कारी और खासकर अपराधी किसी जाति धर्म का नहीं होता है। सबसे पहले ये लोग घर परिवार से ही हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और बलात्कार करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, दूसरे को फिर नहीं छोड़ते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि दोषी कोई भी हो उसको बचना नहीं चाहिए। मेरा यह प्रयास होगा कि मैं आजीवन कारावास उसे करा दूं, मृत्यु प्रयत्न तक ये दोषियों को। एक चीज और मैं बता रहा हूं, अब पूछिए लोगों से, शर्म आती है मुझे, बड़ा दुख होता है कि जो उस गांव का अनिल सिंह ने इस परिवार को सपोर्ट किया, उसको क्यों गिरफ्तार कर लिया प्रशासन और SC/ST एक्ट लगा करके बंद कर दिया है। तो अनिल जी की भी लड़ाई मैं लड़ूंगा, परिवार से संपर्क हो रहा है और निःशुल्क लड़ूंगा। आपको ये बता रहा हूं, अनिल जी तो आर्थिक रूप से संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्भया के परिवार जो है, उस परिवार का मुकदमा भी मैं फ्री में लड़ूंगा। और सिर्फ 50,000 दिखावा नहीं है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि उसके परिवार को जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, जो हमारी हैसियत है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको थोड़ा अपग्रेड करने के लिए मैं एक परिवार के रूप में उस परिवार की बेटी को बेटी मानकर, बहन मानकर, मैं हमेशा ऑलवेज मतलब खड़ा रहूंगा। इसमें कहीं जो आज बोल रहा हूं वह कल भी बोलूंगा। और मुझे समाज सेवा अगर इस तरह से करते हैं, आत्मसंतुष्टि मिलता है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने मुझे आनंद की अनुभूति होता है। ऐसे भी आप सुने होंगे कि गॉड मे लव दोज हू डाई यंग, डाई इन सोशल वर्क। और मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं कि कल क्या होगा, क्या मेरे साथ, मैं निर्भीकता के साथ मैं उस केस को लड़ूंगा और उस परिवार को मदद करूंगा। आप जानते हैं कि जब मैं गया तो वहां पुलिस वाले भी कह रहे थे कि यहाँ आप नहीं आ सकते हैं बाहरी। मैंने कहा कि आप एक वकील को नहीं रोक सकते हैं, वो तो एक सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है, कानून का पार्ट है। इसलिए तब वहां के सारे लोगों ने मुझे जाने दिया और बहुत अच्छा पुलिस ने मेरे साथ व्यवहार किया, अच्छा लगा मुझे, यही होना भी चाहिए। लेकिन एक मेरा अनुरोध है पुलिस वाले से कि आप उसको, आईओ से खासकर, कि निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव के जो सच है उसको दिखाओ। ये बात सत्य है, मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि प्रेम था, तो प्रेम में कहां राधा की हत्या हो रही है भाई? ये प्रेम में हत्या कहां से आया? हुआ है क्या कि कुछ ऐसा चलता होगा, ये 4-5 उसके साथ दरिंदा गलत करना चाहा और जब विरोध किया तो उसको अंदर मार दिया है। आप पानी न पालो ना, आप पानी न पालो, मात्र 2 फीट उस कुएं में पानी है, 1.5 फीट मैंने बांस डलवाया है, बांस वहीं फंस गया, थोड़ा झुक के डलवाया था। तो आप सारे रिपोर्टर लोग को देखे होंगे, मात्र 1.5-2 फीट पानी है, उसको अंदर भी गड़ाएंगे तो 6 इंच और जाएगा, 1 फीट और जाएगा, तो क्या 2.5 फीट में कोई मर सकता है? क्वेश्चन है, अभी क्रॉस कर रही हूँ आपको जी। कि आखिर प्रशासन इस चीज को क्यों दबाना चाह रही है? यही क्योंकि कहा तो जा रहा है लड़के दलित समाज से हैं, लड़की जो है मतलब स्वर्ण समाज में, तो फॉरवर्ड टाइप की ये मतलब है ना, राजपूत समाज से। तो मतलब आखिर प्रशासन इसको क्यों दबाने में लगी हुई है? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा विचलित है कि क्या ये हो रहा है और सारा लोग खामोश है। खामोश किस बात की भाई? सच्चाई के लिए आप आओ, न्याय की मांग करो, ये मौलिक अधिकार है आपका। आज अगर एक दूसरा घटना घटता तो लोग हाय तौबा मचाता, लेकिन एक, मैं नाम नहीं लूंगा किसी जाति का, तो उस जाति के ही आपने खुद नाम लिया है, तो उस जाति की एक लड़की के साथ हुआ है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, हम उस जाति के नहीं हैं, लेकिन अगर हमारा बिहार कलंकित होता है, वह समाज अगर कलंकित होता है, तो उससे हमारी प्रगति रुकती है। और बिहार के बेटी बहनों का सम्मान का सवाल है, और उस सम्मान को दिलाने के लिए अगर मुझे शहीद भी होना पड़ेगा तो मैं डरने वाला नहीं हूं और हटने वाला भी नहीं हूं। और हर तरह से आज भी आपको बता रहे हैं कि वो परिवार को सिर्फ अभी 50 नहीं दिए हैं, उस परिवार को मैं गोद लिया हूं। मैं जानूंगा कि एक बेटी मेरी वो है, और उस परिवार को एक उसकी जो बहन है, जो मरी है, उसकी बहन है, जो गिर जा रही थी बार बार बेहोश होकर, बड़ा उसको हम देखे तो मेरी भी मानवता हम नहीं बता सकते हैं, धिक्कार रही थी, क्या समाज हो गया। और उसको मैं शादी विवाह भी कल होगा तो मदद करूंगा, पढ़ाई में भी मदद तो करूंगा। वहाँ की प्रशासन जब आपको सपोर्ट नहीं कर रही है या मतलब बोल रही है कि बाहर के आप लोग नहीं ऐसे कर सकते, तो फिर इस केस को कैसे आगे मतलब सपोर्ट करेगी, प्रशासन कर रही है धीरे धीरे उसको। देखिए, कोई आवाज जब बन के आगे आता है तो कारवा बनते जाता है। बाद में तो एक ऐसा भी होता है कि बहुत लोग इस पर टपकने लगते हैं, लेकिन इनिशियल पीरियड में जिस मुद्दा को मैंने उठाया है और जिस तरह से मैंने उस परिवार का एक सबल बना है, तो मुझे आत्मसंतुष्टि है। बाद में क्या होगा उससे मतलब नहीं। आप जानते होंगे कि उसकी माँ ऑन रिकॉर्ड बोल रही है, बहन बोल रही है कि मेरे भाई चाचा के रूप में आए हैं, उसकी बहन बोल रही है, निर्भया की बहन जो है, तो मैं एक उसका चाचा बन के गया हूं। और अभी ये सिर्फ थोड़ा सा मदद है, मैं उस परिवार को गोद लिया हूं, और किसी भी हालत में दुनिया की कोई ताकत, आप जानते होंगे कि न डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण को डरा सकता है और न खरीद सकता है, उसके पास संपत्ति ही नहीं है। और मैं लड़ूंगा, और मुझे कोई झुका भी नहीं सकता है। तो आपकी अभी तक आपकी कानूनी प्रक्रिया कहाँ तक आगे बढ़ी? कानूनी प्रक्रिया देखिए, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। कल श्राद्ध है,
तो श्राद्ध के बाद बरखी के बाद कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अभी तो मतलब एफआईआर दर्ज हुआ है। आपको मैं बता रहा हूं कि उसका एफआईआर के कॉपी भी बेचारे अनिल जी रखे हुए थे, उसको अरेस्ट कर लिया है। कितना गरीब, कितना अनपढ़ हुआ परिवार है, अशिक्षित बेचारा परिवार है कि उसके पास एफआईआर की कॉपी भी नहीं है। क्या मुकदमा लड़ता? अगर मैं नहीं जाता तो सब्बल नहीं आता। दोषी कोई भी हो, मैं कहता हूं, जो इस लोग तरह के लोग कहते हैं कि प्रेम प्रसंग है, तो प्रेम प्रसंग में हत्या कहां है बताइए? उसको क्लियर करो कि कैसे हत्या हुआ, कैसे मरी, वही दिखाओ। तो आप प्रेम प्रसंग के दे करके मिसलीड कर दिया जांच को। एक आम जनमानस का जो जन भावना था विद्रोह का, उस विद्रोह को आप नहीं दबा सकते हैं। बागी लोग विद्रोही होता ही है। एक लास्ट सवाल मेरा इस केस से कि जिस तरह से कहा जाता है कि एससी एसटी को जो है स्वर्ण समाज दबाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा देखने को मिलता है। देखिए, कौन दबाते हैं, क्या दबाते हैं, अब कोई दबने वाला नहीं है और कोई कमजोर होने वाला है। ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो उनका यही दशा होगा, समझ रहे हैं ना। और मैं न एससी एसटी की बात कर रहा हूँ, न सवर्ण की बात कर रहा हूँ, न बैकवर्ड की बात कर रहा हूँ। मैं बलात्कारियों की बात कर रहा हूँ, दुष्कर्मियों की बात कर रहा हूँ, एक निर्भया की बात कर रहा हूँ जिसका जान चलेगा। अरे उस माँ बाप को तन पर कपड़ा नहीं है, उसको एक अभिशाप नहीं है कि स्वर्ण परिवार में जन्म है। तो मैं, ठीक है, एक एडवोकेट पटना में हूं, लेकिन मैं उसका सब्बल बनूंगा। बोला ना कि वो मेरी बेटी समान होगी, वो बहन समान होगी। उस परिवार का मैं एक सदस्य के रूप में जितना हमसे बनेगा, अब तो गॉड में ईश्वर जाने, लेकिन मैं मदद करूंगा, हर एक दृष्टिकोण से मदद करूंगा। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात करने के लिए अभी डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने बताया कि भाई मैंने उस परिवार को गोद लिया है, वो हमारी बेटी समान है, बहन समान है, और निर्भया को मैं इंसाफ दिलाऊंगा, हद तक मतलब लास्ट तक लड़ूंगा जब तक कि उस निर्भया को इंसाफ नहीं मिलता है। और उस परिवार का सपोर्ट, उस लड़की का शादी, उसके भाई का मतलब जो भी है एक जिम्मेवारी मैं उठाऊंगा। बाकी जो है, जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, इनसे लोगों को सीखना चाहिए कि हम समाज में जात पात में लड़ते हैं, जात पात में भेदभाव करते हैं और हम वही रह जाते हैं। लेकिन जब किसी की मदद करने की बात आती है तो हमारे ना तो समाज से, ना तो मतलब कोई भी इंसान आगे नहीं आता है। तो लोगों को इनसे सीखना चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।